एक बार एक लड़का था जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था। उसके गुरु जो इस फैक्ट्री के पुराने टेक्नीशियन थे, उन्होंने उसे सिखाया कि बातें कम करना और काम अधिक। और इस फैक्ट्री के संचालन में जिन भी स्किल्स की ज़रूरत है उन्हें सीखना कभी बंद मत करना। 10 साल बाद वो बूढ़ा टेक्नीशियन रिटायर हो गया और वो लड़का खुद टेक्नीशियन बन गया। जैसे उसको गुरु ने सिखाया था, उस लड़के ने उसे पूरी निष्ठा और लगन से काम को जारी रखा। एक दिन वो लड़का अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु ने देखा कि वो कुछ दुखी लग रहा है, इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। उस लड़के ने भारी मन से जवाब दिया कि मैं पिछले कई सालों से ठीक वैसे ही काम कर रहा हूँ जैसे आपने सिखाया था। मुझे चाहे कोई भी काम क्यों ना दिया जाए, मैं हर काम को चुपचाप पूरे ध्यान से करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने फैक्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है और वो सभी कौशल सीख लिए हैं जो वहाँ सीखे जा सकते थे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिन लोगों के पास मेरे जैसा अनुभव या क्षमता भी नहीं है, उन सभी को तरक्की दी जा रही है और मैं अभी भी उतना ही कमा रहा हूँ जितना पहले कमाता था जब आपके साथ काम करता था। उसके गुरु ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि फैक्ट्री को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। लड़के ने हाँ में सर हिलाया। यह सुनकर बूढ़ा गुरु कुछ सोचते हुए इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर बाद वो लड़के के पास आया और बोला कि तुम कोई भी बहाना बनाकर फैक्ट्री से एक दिन की छुट्टी लो। अब समय है कि तुम काम से थोड़ा ब्रेक लो। लड़का थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो जितना इसके बारे में सोच रहा था उसे उतना ही गुरुजी की बात समझ आ रही थी कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा। उसने अपने गुरु का धन्यवाद किया और जल्दी से जाकर फैक्ट्री में छुट्टी की अर्जी डाल दी। जब वो अगले दिन फैक्ट्री गया तो मैनेजर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि जब तुम फैक्ट्री में नहीं थे तो यहाँ कुछ भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। जब वो चला गया तो अन्य लोगों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ा जो आमतौर पर उसके द्वारा संभाली जाती थी और बाकी लोगों को नहीं पता था कि उसे कैसे हल किया जा सकता है। उसके महत्व को समझते हुए मैनेजर ने उसका धन्यवाद करने के लिए उसे सीनियर टेक्नीशियन के पद पर नियुक्त कर दिया ताकि उसका उत्साह बना रहे। वो इसी तरह अच्छा काम करता रहा। लड़का अपने गुरु का बहुत आभारी था। उसने सोचा कि यही तो सफलता का राज है। उस दिन के बाद उसे जब भी ऐसा लगता कि उसे जितना मिलना चाहिए वो उससे अधिक का हकदार है, वो एक दिन की छुट्टी लेता और अगले दिन जब वो फैक्ट्री आता तो जैसा वो चाहता वैसा हो जाता। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन जब वो फैक्ट्री आया तो उसे अंदर आने से रोक दिया गया। उसे ये सुनकर बहुत झटका लगा कि उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। इसलिए वो फिर से अपने गुरु के पास जाता है और बोलता है, मैंने अपनी नौकरी को क्यों खोया। उस लड़के ने टूटे अहंकार से गुरु के से पूछा, क्या मैंने वो सब नहीं किया जैसा आपने मुझे करने के लिए कहा था। गुरु ने कहा, नहीं, क्योंकि तुमने मेरी सिर्फ आधी बात ही सुनी थी। तुम ये समझ गए कि कोई भी हो उस लाइट बल्ब पर ध्यान नहीं देता जो हमेशा ऑन रहता है। जब वो अचानक बंद हो जाता है तभी लोग महसूस करते हैं कि वो उसे कितना हल्के में ले रहे थे। तुम सीख को लागू करने के लिए इतने उत्सुक थे कि तुम मेरी दूसरी बात को सुने बिना ही यहाँ से चले गए। अब उस लड़के को महसूस हो रहा था कि शायद उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। दूसरी बात क्या थी, उस लड़के ने पूछा। गुरु ने धीरे धीरे से समझाते हुए कहा कि दूसरी बात जो कि पहले से ज़्यादा ज़रूरी थी वो ये है, अगर कोई लाइट बल्ब बार बार बंद होता रहे तो देर सवेर उसे कैसे लाइट बल्ब के साथ बदल दिया जाता है जो उससे ज़्यादा भरोसेमंद हो, जिस पर रोशनी देने के लिए कोई भरोसा किया जा सके। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य हैं जिन्हें आप हल्के में लेते हैं लेकिन वो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। क्या हो अगर किसी दिन वो ना रहे
उस दिन का इंतज़ार करें इस बात का एहसास के लिए कि वो आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। उन्हें आपकी ज़िंदगी में रखने के लिए आज अपने सौभाग्य का धन्यवाद करें और ख़ुद को कभी भी हल्के में ना लेने दें, लेकिन साथ ही साथ अपना काम भी पूरी ईमानदारी के साथ। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेहतरीन कहानियों के लिए प्रीति चौधरी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।